तो हम लोगों के अंदर एक भाव जगा कि हम अगर किसी की मदद कर पाए, अगर ईश्वर ने हमें देने लायक बनाया है तो अगर हम किसी की मदद कर पाए तो अच्छी बात है। किसी के दर्द में खड़े हो पाना, किसी के दुख में खड़े हो पाना, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। तो इसलिए हमारे मन में ये विचार आया कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिससे लोगों का भला हो सके, सबका भला हो सके, XYZ। जैसे हमारे गौतम बुद्ध का सपना था कि मानव मानव एक समान। तो हमने एक समानता का ये जो हम लेके आए हैं एक संगठन, इसमें सारे लोग हमारे लिए समान हैं। जो भी इस संगठन में व्यक्ति जुड़ेगा सबको लाभ मिलेगा, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी कास्ट का हो, किसी जात का, किसी धर्म का, किसी संप्रदाय का हो। इससे हमें लेना देना नहीं है। हमें इसमें राजनीतिक नहीं करना है कि राजनीति करना है। हमें इस संगठन को आगे बढ़ाना है। इस संगठन का मेन उद्देश्य है कि इसमें कौन जुड़ सकता है, कैसे लोग जुड़ सकते हैं। तो हमने जो रजिस्ट्रेशन कराया है, हमने सरकारी लोगों को बाहर कर दिया है। हमारे इस संगठन में अनएम्प्लॉयमेंट, जो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ भी हो, फेल हो, पास हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो हमारे इस संगठन, आई सर बैठिए, वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, चलेगा। हाँ, उम्र हमने निर्धारित की है, इसमें 18 से 55 साल तक के लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करके जुड़ सकते हैं। और इसमें यूपी के ही अभी जो हमें रजिस्ट्रेशन मिला है सरकार से, उसमें अभी हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो सिर्फ यूपी में ही हम काम कर सकते हैं। जब ये हमारा संगठन ग्रोथ करेगा, सरकार हमारे इस संगठन को जानेगी कि क्या है ये चीज़, तब इसका परमिशन हमें ऑल इंडिया मिलेगा। वो आगे चलने की बात है। जब हम लोग बहुत सारे लोग, तब हमें ऑल इंडिया परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद हम पूरे इंडिया में काम कर सकते हैं। तो इस संगठन में जुड़कर हम एक दूसरे के आंसू पहुँचने का काम करेंगे। और जो जैसे कि आप मान लें कि हमारा यह संगठन आज 0 है, हम कल 10 होंगे, परसों 50 होंगे, फिर 100 होंगे, 1000 होंगे, 10,000 होंगे। मान लीजिए उन 10,000 लोगों में किसी एक के साथ कोई घटना होती है। ताकत देखिए आप लोगों की, एक एक बूंद से कहते हैं घड़ा भरता है। एक एक व्यक्ति की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो इस संगठन में मान लीजिए कि हम 10,000 लोग हो गए एक साल के अंदर, और किसी के साथ कोई एक घटना हो गई, वो किसी का भी बेटा हो सकता है, किसी का भी पति हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, उस परिवार का रक्षक हो सकता है, उस घर का चिराग हो सकता है। अगर वो व्यक्ति किसी कारणवश, कभी कभी आप देखते हैं कि हमारी आपकी गलती नहीं होती, फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है, दूसरी की लापरवाही से कोई तीसरा चला जाता है, तो उसकी गलती नहीं होती है, लेकिन फिर भी घटनाएं तो होती हैं। तो अगर किसी के साथ, कोई भी संगठन में से जुड़े हुए व्यक्ति के साथ कोई भी घटना अगर घटती है, तो हमारी टीम पहले उस जिले में जाएगी। अगर उस जिले की घटना है, हमारे जिले की घटना है, तो हम जिले में जाएंगे। दूसरे जिले की घटना है तो हमारी टीम वहाँ दूसरे जिले भी जाएगी। उस बहन से मिलेगी जिसने अपने पति को खोया है, उस माँ से मिलेगी जिसने अपने बेटे को खोया है, उस बहन से मिलेगी जिसने अपने भाई को खोया है। और हम प्रयास ये करेंगे, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, यही बातें आपको फील्ड में लोगों से करना है। तभी हम 100 से 1000, 1000 से 10,000 लोग होंगे। क्योंकि जब हम उस परिवार से मिलेंगे, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उसके दाह संस्कार में पहुँचने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमारे ज़िले का मैटर है, या अगर बगल ज़िले का मैटर है, तो हम लोग पहुँच सकते हैं अपनी गाड़ी से। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ पहुँचेंगे, और जो हमसे हो सकेगा, अगर समिति के खाते में जो पैसा, जो हमने व्यवस्था शुल्क रखी है, इसीलिए रखी गई है 100 रुपया साल में, कि जो भी वो व्यवस्था, पैसे जो आप लोग 100 रुपया साल में देंगे, उसी व्यवस्था से हम लोग ये टीम का खर्चा, जाना आना, उसके दाह संस्कार में पहुँच के 2-4, 10,000 खर्च करना, और वहीं थोड़े से 5 मिनट इस संगठन के बारे में बताना कि आज ये व्यक्ति इस संगठन से जुड़े थे। तो आज इस संगठन के द्वारा अगर हम 10,000 लोग हैं, और अगर 100 रुपये दान करेंगे, सुनिएगा, 100 रुपया दान करेंगे, तो उस बहन के खाते में 10 लाख पहुंचा देंगे आप। आपके लिए सिर्फ वो 100 रुपये है। जो व्यक्ति आज देखते हैं, आज हम लोग महीने में 10-20 हज़ार रुपये खर्चा कर डालते हैं, हो जाता है ना हम सब लोगों से, आसानी से हो जाता है। हम लोग सीरी, पान मसाला, सिगरेट, दारू, जो भी अपने अपने नशे हैं सब लोग करते हैं।
हम कहते हैं अगर एक व्यक्ति एक केसर न खाए एक दिन में, एक केसर 3 रुपए का होता है, वो एक केसर न खा के अगर 1 महीने केसर नहीं खाएगा तो वो एक महीने में 90 रुपया 100 रुपया इकट्ठा कर लेगा, और उसी 100 रुपए से किसी बहन का भला भी कर देगा, और भविष्य में अगर उसके साथ कोई घटना होती है तो उसका भी भला, कहते कर भला तो हो भला। तो हमें ये करना है लोगों के साथ कि किसी भी गरीब तबके के व्यक्ति लोग होते हैं, हमने देखा फील्ड में उतर के लोगों को देहात में आना जाना है ही है कि किसी की चड्डी होती, किसी की बनियान होती, किसी की बेटी होती है तो शादी करने के लिए पैसा नहीं होता है। अगर वो 10,000 हम पहुँचा 100 रुपए से अगर 10,000 लोग दान कर पाएंगे तो 10 लाख इकट्ठा हो जाएगा, और वो परिवार जब तक जिएगी, वो बहन जब तक जिएगी, वो आपको भी पूजेगी इस तरह कि जिन लोगों ने 100 रुपये करके हमारे खाते में सहयोग पहुंचाया वो मेरे लिए भगवान है। और आपको भी दिल से इतनी खुशी होगी कि हमने भी पैसा किसी जरूरतमंद के काम दिया, कि आपने जो 100 रुपया दिया, हाँ आपको खुशी तब मिलेगी जब आपको लगे कि ये हमारा 100 रुपया सही जगह जा रहा है कि नहीं। पता लगता है कि हम लोग कुछ लोग बहुत सारे संगठन बनाते हैं, कमाने के लिए बना लेते हैं, संगठन के नाम पे अपनी जेब भरते हैं। तो आपको भी लगना चाहिए कि जो 100 रुपया आपने दान किया है वो वास्तव में उस बहन के खाते में गया कि नहीं। तो बहुत सारे लोग हमारे इसमें जानकार जो लोग होंगे वो लोग जानकारी भी लेंगे, यार ये लोग संगठन की आड़ में पैसा कमा तो नहीं रहे, कोई अपनी ही बहन को खड़ी कर दिया, एक्सपायर हुआ का लोकल ही खड़ी कर दिया। भाई 10 लाख का मामला है, 20 लाख का मामला होगा, आगे चल के 25-30 लाख का मामला होगा। तो इससे बहुत सारे लोग हमारे ऊपर उंगली भी उठाएंगे, समाज में चेक करेंगे कि यार सही है कि नहीं। अच्छा आप ये मानिए अगर पहले हम जिले से स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई भी घटना होगी तो पहले जिले में होगी, और जिले में अगर घटना होगी तो किसी न किसी की पकड़ में वो गाँव होगा, किसी के व्यवहारिक हो कि रिश्तेदारी किसी का कहीं हो, तो वो लोग जांच करेंगे पहले, यार पता करते हैं कि लोग जो पैसा संगठन चला रहे हैं वास्तव में जो वो घटना वहाँ हुई है, एक्सपायर हुआ, उसके खाते में पता करते हैं पैसा गया है कि नहीं गया। तो वो व्यक्ति जब वहाँ जाएगा पूछेगा, फिर हाँ वही व्यक्ति जब संतुष्ट होकर निकलेगा ना तो वही आदमी 100 लोगों को जोड़ने का काम करेगा। वही हमारा